इस समय देश भर में सोशल मीडिया ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का प्रकरण सुर्खियों में है। जहां एक तरफ आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर जो भी आरोप लगाए हैं और आलोक मौर्य के आरोपों पर सोशल मीडिया जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, इसको लेकर यूपी 24 न्यूज ने की फिरोजाबाद के कई महिला पुरुषों से बात की। तो क्या रहा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर उनकी राय, आप खुद ही सुनिए। मैं डॉक्टर मयंक भटनागर, डायरेक्टर किड्स कॉर्नर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड एडिफाई। सर, एक सोशल मीडिया पर एक मामला है जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आपने सुना होगा, एसडीएम ज्योति मौर्य जी और उनके हस्बैंड आलोक मौर्य जी। उस मामले में जो भी चीजें सोशल मीडिया पर चर्चा में आ रही हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य? ये ज्योति मौर्य के बारे में ये पूरे प्रदेश भर में क्या पूरे देश में प्रचलित है और लोग उन होनहार कन्याओं को, बालिकाओं को, महिलाओं को पीछे करने में उनको एक जरिया मिल गया। जहां देखो वहां एक मजाक के वीडियो बन रहे हैं। पूरे इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एज वेल एज जो सोशल मीडिया है वो ज्योति का मजाक उड़ाने के लिए आतुर हो गए हैं। लेकिन सच्चाई पे अगर जाकर देखा जाए तो क्या एक महिला, एक स्त्री, एक बालिका को कॉम्पिटिशन्स लड़ने का हक नहीं है? मैं आपको अभी का बताता हूँ। मैं एक स्कूल चलाता हूँ और 2 स्कूलों का संचालन करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन अगर लड़के और लड़कियों में देखा जाए तो लड़कियां बहुत ज़्यादा एक सिंसियर पार्ट होती हैं। शुरुआत से उनको जिम्मेदारी का बोध करा दिया जाता है क्योंकि उन्हें दूसरे के घर जाना होता है। तो इस वजह से उनके अंदर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर कोई भी स्त्री ने पीसीएस क्वालिफाई किया और उनका पहले से कोई केस चल रहा है और एक व्यक्ति अगर उसको जरिया बना के उसके ऊपर अटैक करे कि अब इसने मुझे छोड़ दिया, तो ये एक बिल्कुल अनुचित तरीके से बेटियां आगे ऊपर आ रही हैं। अब तो फोर्सेस के अंदर भी बेटियां जाने लगी। ऐसे में एक स्त्री के ऊपर ये आरोप लगा के पूरे समाज में स्त्री जात को बदनाम करना है, क्योंकि स्त्री एक देवी का रूप है। वो कभी भी बहुत मजबूरी होती है तभी वो अपने घर से विमुख होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन ऐसा जरूर होगा। मैं एक पुरुष होकर ये बताता हूँ कि डेफिनेटली कोई भी स्त्री अपने घर को तोड़ नहीं सकती, वो जोड़ जरूर सकती है। तोड़ के वो जब तक कोई बहुत प्रमुख कारण ना हो जिसको छुपाया गया है और उसको उजागर नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे काफी सारी जगह ऐसा देखा गया है जो महिलाएं या बच्चियां पीसीएस की तैयारी कर रही थी, तो घर वापस बुला लिया गया है। इस बारे में बिल्कुल अनुचित कदम, बिल्कुल अनुचित कदम। क्या अगर बाय द वे एक अपवाद होता है तो उस अपवाद के ऊपर ऐसा वाद और विवाद शुरू हो जाता है? ये अगर बाय द वे मैं सच भी मान लूं अगर इसको, तो क्या ये एक जनरल प्रैक्टिस है? 100 में से अगर एक ने कभी कुछ अगर गलत भी किया, पहले तो इसके अंदर कारण जानने का बहुत मैं प्रयास करूंगा, लेकिन अगर एक ने गलत भी किया तो क्या वो 99 पे अप्लाइड हो जाएगा? आप उन होनहारों का जीवन समाप्त कर देंगे, उनको बुलाना शुरू कर देंगे, उनको उसी सावित्री के नाम से प्रताड़ना शुरू कर देंगे उनकी कि तुम भी ऐसा करोगी। वो बेचारी का तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। पूरे समय वो सेवा करके एक उसको मौका मिला, आप वो भी छीन के उसको वापस एक नौकर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया पे जैसे जो भी कमेंटबाजी हो रही है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैं अपील करना चाहूंगा कि सोच के देखिए, यही आपकी बेटी हो जो प्रहार करते हैं, वो भी एक बाप हैं और अभी नहीं है तो कल के बाप होंगे। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा तब क्या होगा? मूवी शर्मा क्या करते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय लेबर कॉलोनी में एक प्राइमरी में हेड। अच्छा, एक ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है, पीसीएस अधिकारी हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी इस समय चर्चाएं बनी हुई हैं। आपका ज्योति मौर्य को लेकर क्या कहना है जो उनका मजाक जिस तरीके से उड़ाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके पति द्वारा ये मतलब उनकी छींचालेदन की जा रही है एक महिला की, तो वो मेरे बिल्कुल मैं नहीं समझती कि वो सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि समाज में महिलाएं, आज हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और आज महिलाएं आगे जा रही हैं हर क्षेत्र में, और इस तरीके से अगर ये कृत्य होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं को रोकने का प्रयास हुआ है। तो महिलाओं का, पुरुष तो यही चाहते हैं कि हाँ बस महिलाएं घर में रहें, चूल्हा चौका करें और बच्चे संभालें, बस इसके अलावा तो कुछ ना करें। तो लेकिन अगर महिलाएं ऐसा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो ये चीज़ तो गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कृत्य मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। उनके पति आलोक मौर्य तो कहते हैं उनका किसी से अफेयर है। अब ये चीज़ तो उनका व्यक्तिगत मामला है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर मान लो है भी, मैं तो अगर एक नेगेटिव पॉइंट लेके चलती हूँ कि अगर मान लो है भी, तो उसके बाद वो आज उन्हें 13 साल बाद, शादी के 13 साल बाद ये सारी समस्याएं सामने आई उनके, तो ये कहीं ना कहीं ये अभी तो एक ही तथ्य सामने आया है। अभी ज्योति मौर्य की तरफ से जहां तक मैं जानती हूँ अभी तक उनका कोई कथन सामने नहीं आया है। तो मैं सोशल मीडिया पे यही अपील करना चाहूंगी कि अभी ये सारी चीजें ना करें, महिलाओं को टारगेट ना करें, पहले उनका भी तथ्य सामने आने दीजिए, क्योंकि अकेली अगर कहीं गलती रही होगी तो सिर्फ ज्योति मौर्य की नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं गलती उनके पति आलोक मौर्य की भी रही होगी। तो वो चीज सामने आने दीजिए, उसके बाद जो भी निर्णय होता है फिर वो देखेंगे। राजीव कुमार बंसल नाम मेरा। क्या करते हैं आप? मैं छोटा सा चूड़ी का व्यवसायी हूँ। अच्छा, अभी ये सोशल मीडिया पर एक मामला बहुत चर्चा में है, एसडीएम ज्योति मौर्य। जी सर। जिस तरीके से रील बनाकर मजाक एक बनाया जा रहा है उस प्रकरण का, आपकी क्या राय है उस पूरे मामले में ज्योति मौर्य वाले में? देखिए साहब, जैसे वैसे आप भी मीडिया से ही हो, मैं ये सोशल मीडिया को 100% सत्य तो नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर ये इसमें मौर्य जी 100% अगर सही हैं तो जो उनके पति हैं गलत किस तरह वो कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने इतना उनके साथ करने के बावजूद अगर वो इस तरह कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो नारी सम्मान के प्रति खेद तो है ही और वेदना है ही है। दूसरी बात, अगर मौर्य जी कहीं गलत कर रही हैं तो ये सामाजिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर ये बहुत गलत संदेश आम जो महिला है आगे बढ़ना चाहती है उन बच्चियों के लिए बहुत गलत जाएगा। कोई किसी की आगे मदद करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं पहले तो इसमें पूरी रूप से सत्य अभी क्या है ये पता नहीं है। जब तक सत्यता पता नहीं लग जाएगी तब तक किसी भी कमेंट में करना मेरे हिसाब से तो ठीक है नहीं। जी अच्छा, कुछ बच्चियां या कुछ मैरिड महिलाएं अगर आगे बढ़ने की सोच रही है, कुछ पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, सोशल मीडिया पर ये भी अफवाह है कि उनको वापस बुलाया जा रहा है ऐसा, तो ये महिलाओं के बढ़ते कदम को रोकना नहीं? ये तो सर विरोधी पक्ष जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस समय जो काम हो रहा है ये बौखलाहट है कि गलत भ्रांतियां फैलाने के लिए। क्योंकि इतनी आप खुद देख रहे हो, इतनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, तो ये मोदी जी का जो विजन है मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा हो रहा है और लोग इसकी घबराहट की वजह से कुछ गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। देखिए, ज्योति मौर्य जी जो कि अभी एसडीएम के पद पर हैं फिलहाल, जो भी देखा हमें सोशल मीडिया पे देखा है, कोई आधिकारिक रूप से कहीं से हमें कोई इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी जो उस पे सोशल मीडिया पे देखा है उसमें लगता है पारिवारिक विवाद है जिसको बिना वजह के इतना तूल दे करके और सोशल प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। मे बी इसमें किसी को लाभ हो रहा हो, उसकी वजह से उसने इस बात को बाहर लीक आउट किया है। तो हमें नहीं लगता कि पारिवारिक मैटर को इस तरह से चर्चा का विषय बनाना चाहिए। तो अच्छा, कुछ ऐसी भी चर्चा सोशल मीडिया पर दिल का ताड़ बना के पेश की जा रही है कॉमेडी के माध्यम से, या जो भी काफी लोग मतलब सुनने में आया है सोशल मीडिया में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं राहुल जी कि जब मैंने ये मैटर बाद में पता चला, उससे पहले मैंने 2-3 लाइनें ये देखी कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, तब मैं एकदम से समझ नहीं पाई ये लाइन किस विषय में बोली जा रही है। और जब ये मैंने जी न्यूज़ पे एक्चुअली देखा था इसको, प्रोग्राम को, तब मुझे उसकी पूरी डिटेल्स देखा, तब समझ में आया कि ऐसा कोई विवाद पति पत्नी के बीच में है जिसके कारण ये लाइन प्रचलित हो रही है, तो तब समझ में आया। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसा भी सुनने में या देखने में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि लोग अपनी घर में बेटियों को या बहुओं को बुला रहे हैं वापस, जो पीसीएस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। वही वाली बात है कि तिल का ताड़ बनाते हैं, क्योंकि चर्चाओं में ये बात आई। तो मैं बता तो रही हूँ कि जब मैंने ये पूरा स्टोरी देखा, उस पे न्यूज़ पे ही देखा, तब समझ में आया कि ये बात भी गलत है कि इतने लोगों ने वापस बुला लिया। ये तथ्य पे आधारित बात नहीं है। आप क्या मानती हैं, ज्योति मौर्य के ऊपर जो भी एलिगेशन उनके हस्बैंड आलोक मौर्य ने लगाए हैं, सही है? तमाम बातें हैं। अब पीछे का सच क्या है इसको हम नहीं जानते, लेकिन मोटे तौर पे जो समझ में आ रहा है, जिसमें तथ्य के आधार पे अगर मैं बात करूं, तो इन लोगों की शादी शायद
2010 में हुई थी शायद इनकी शादी, और उसके बाद 2015 में इनका चयन हुआ। 2016 से एसडीएम के पद पर तैनात हैं और आज 2023 है। तो ऐसा तो है नहीं कि एसडीएम के पद पे आते ही इनका विवाद शुरू हो गया पति पत्नी का। उसके बाद इतने वर्ष बीत चुके हैं, 2016 से लेके अब तक कोई विवाद नहीं। और जानकारी में ये भी है कि शायद 2020 में ये केस अदालत में गया हुआ है जिसपे काम चल रहा है। तो जो केस अदालत में चल रहा है उसको लेकर के बाहर आकर के कुछ चीजें प्रचारित करना अपने आप को, जैसे कि आलोक जी दिखा रहे हैं कि मेरे साथ एक ठगी सी हो गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो फैसले को प्रभावित करना चाह रहे हैं। और यदि महिला तलाक का प्रावधान इसीलिए किया गया हिंदू धर्म में कि यदि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं तो आप तलाक ले सकते हैं, जिसकी अर्जी उन्होंने दे रखी है। अब इस विषय को सोशल मीडिया में लेकर के आना और अपने आप को बेचारा प्रदर्शित करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप बेचारे बनकर के कोई ना कोई फायदा लेना चाहते हैं। ऐसा पहले भी तो होता आया है कि पुरुष ने एक ऊंचे ओहदे पे पहुंचकर ये कह दिया कि पत्नी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है और छोड़ दिया, तब तो कभी मामले को इतना तूल नहीं दिया क्या? ऐसा ही यदि ज्योति जी के साथ हो रहा है। और ये भी मतलब मैं इस बात को, इस पॉइंट को नहीं समझ पा रही हूँ कि 2016 से लेके अब तक जब शांति थी तो अचानक ऐसा क्या हुआ? हो सकता है ना कि 5-6 साल में आप लोगों के बीच में कोई विवाद ऐसा हुआ हो जिसके कारण अनबन हो गई हो और जो सॉफ्ट पॉइंट मिला उसके ऊपर वार किया जा रहा हो। तो कुछ भी संभव है, हम लोग नहीं बोल सकते, ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकती जब तक हम घर के बारे में नहीं जानते।